नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास के अंतिम दिनों में सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए माधव भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ी बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपने माँ से बोली, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजड़ी है, ले जा। बाजड़ी को भगवान ने फूंक मारी तो भूस उड़कर राई की आंखों में चले गए। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वैद का रूप धारण करके वहां आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद जी, मेरी बेटी के आंखों में भूस चला गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं भूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। 11 को विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सुनार के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सोनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हर दुकान पर गई और उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब वह क्या करे। वह घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। घर में आनंद उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगीं। भगवान ने बारात लाए। माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करा दिया। भगवान राई को लेकर द्वारिका गए। राई महल में आनंद के साथ रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगीं। सावन में राई पिहर गई तो भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जड़ी की साड़ी, 7 हीरे मोतियों के हार रखे, 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधा राई के पीहर जाना और कहीं मत रुकना। राधा रुक्मल को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़ा मोती चुंग लो। हंस मोती चुंगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंसों को दे दिया। हंस सारा सामान लेकर राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तब भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाई। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी बोली, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुम्हें क्या मतलब, तुम जाओ। गुजरी बोली, हम सखी जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बताई। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वह असली रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो 5 जड़ी की साड़ी और 5 हीरों का हार भेजा था। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलवाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो वह बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमें प्रेम से बुलाती तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जैसे आपने राधा रुक्मण, सत्यभामा और राई को मान दिया वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक बार गांव के बहुत सारे लोग गंगा स्नान के लिए जाने लगे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आती हूँ। फिर बुढ़िया माई को ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती हैं और कहती हैं, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा कर देना, तुम अपने पास रख लो।
तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा किया जाता है। तब बुढ़िया माई कहती हैं कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना, फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना, फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती हैं। अब पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार शालिग्राम भगवान को जगाती है, फिर स्नान कराती है, चंदन फूल और तुलसी पत्र चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगा देती है, फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए आती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं है, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग लगा देती है और कहती है भगवान जी दूध पी लीजिए और भोजन जीम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जिमे कि नहीं, ताकि मैं भी जिम लूँ। हाथ जोड़कर देखती है तो दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है कि भगवान जी दूध पी लीजिए और जिम लीजिए, आप जिमेंगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आती है, फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है तो देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएंगी तो क्या कहेंगी, कहेंगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जिम लो, आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। पर भगवान तो जिमते ही नहीं, वह भी भूखी बैठी रहती है। यही कहते कहते शाम हो जाती है। शालिग्राम भगवान जी सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जिमेगी नहीं और यह मर जाएगी, फिर इसके हत्या का पाप मुझे लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जिमते हैं। अब तो हर रोज यही होता। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन भगवान ने कहा मैया आज मैं बैकुंठ घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा नहीं प्रभु, अब कुछ ही दिनों की बात है। भगवान जी कहते हैं मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता। सुबह भगवान जिम कर बैकुंठ लोक चले जाते और शाम को वापस आ जाते। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। उधर बुढ़िया माई भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ जाती है। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती है। फिर पड़ोसन से कहती है लाओ मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दो, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किया। पड़ोसन ने कहा अभी भगवान जी बैकुंठ लोक गए हैं, शाम को आएंगे तब ले लेना। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आता और कहती हैं तुम मेरे भगवान को अभी के अभी दे दो। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है इस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक का इंतजार और कर ले, थोड़ा सा सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है। भगवान जी बैकुंठ घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया माई से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती हैं कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब कैसे दे रही है, वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं। तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पाई है। तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। तब भगवान जी बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं।
बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिरने लगती है। कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम भगवान जी, जो भी आपकी कहानी सुने उसे भी दर्शन देना, अपनी कृपा सदा उस पर बनाए रखना और अंत में वैकुंठ लोक का वास देना। प्रेम से बोली शालिग्राम भगवान की जय हो। एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती, वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है, कोई काम धंधा नहीं करती। जब इसका विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय के बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है, विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए रख दिया। ननद तुलसी माता की परम भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गए। भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की माला गले में, हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों की जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया, जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा करी। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों के बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ, अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में किया है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था। लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन से मिलने आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने बहू को जाने नहीं दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ छा गई है। अब मैं अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आ जाती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और भी ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपनी बेटी को भी तुलसी माता की पूजा करने की और कथा कहने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो, बुआ ने तुलसी माता की कथा कहानी कही, तुलसी माता को सींचा तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की कथा कहानी कहोगी, तुलसी माता को सींचोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था। वह तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती थी, लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती थी। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय भी आ गया। तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा बेमन से किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि जाओ, मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने पिता के साथ अपने घर आती है। लेकिन बेटी पर कोई गहने न थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी।
तो उसकी भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में करा दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपने बेटी का विवाह गरीब घर में करा आए। तब भाई कहता है मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा मन से किया था तो उसे उसका फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से किया था तो इसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। उसकी भाभी अपने की गई करनी पर रोने लगती है और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, माधव भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे जो लकड़ी की मौली बेचकर अपना पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सभी लोग बैसाख स्नान करने लगे तो उसकी पत्नी भी बैसाख स्नान करने लगी। उसका पति नित्य मौली लेकर आता, पत्नी हमेशा मौली में से एक लकड़ी निकालकर रख देती। सूर्य उदय से पहले ही बैसाख स्नान करती और तुलसी पीपल सींचती। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। वह स्नान करके लकड़ी बेचने गई। भगवान का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गई। राजा को चंदन की सुगंध आने लगी। तब राजा उस जगह पहुँचे और कहा लकड़ियों का क्या दाम लोगी। उसने कहा जो आप दे देंगे वही मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे आज 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, इसलिए आप मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं उतना सामान मुझे दे दो। राजा ने अपने नौकर के साथ में 5 ब्राह्मण भोजन कर सकें उतना सामान उस औरत के वहाँ भिजवा दिया। उसने बढ़िया भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भर पेट निमाया और उन्हें दक्षिणा भी दी। ब्राह्मणों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति का मौली नहीं बिकने से उसे देरी हो गई। उसके पत्नी के स्नान और ब्राह्मण भोजन के पुण्य से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में पकवानों का भंडार लग गया। उसका महल धन दौलत से भर गया। उसका पति जब घर आया तो झोपड़ी उसे दिखाई नहीं दी। उसने पड़ोसन से पूछा। इस पर पड़ोसन ने कहा तुम तो मौली बेचते फिरते हो, तुम्हारी पत्नी बैसाख स्नान करके बड़ पीपल और तुलसी सींचती है और आज उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया है। उतने में ही उसकी पत्नी आकर बोलती है कि यही हमारा घर है। यह सुनकर पति गुस्से से बोला तुमने कौन सा जादू टोना किया, यहाँ झोपड़ी था महल कैसे हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने पूरे महीने तक बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल तुलसी सींचा और मैं आपके मौली में से हमेशा एक लकड़ी निकाल कर रख लेती थी। वह लकड़ी भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। राजा ने सभी लकड़ियां खरीद लिया। तब मैंने राजा से ब्राह्मण भोजन करवा सकूं उतना सामान मांगा। फिर मैंने भोजन पकाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। इन सब पुण्यों से यह सब फल मुझे मिला। इसके बाद पति पत्नी खुशी खुशी हवेली में जाकर भोजन किए। फिर बैठकर मधुसूदन भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। हे मधुसूदन भगवान, जैसे आपने गरीब लकड़ीहारा पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली मधुसूदन भगवान की जय हो। महर्षि वेद व्यास जी के वरदान स्वरूप मिली दिव्य दृष्टि से देखते हुए संजय बोला, हे राजन, अर्जुन का हृदय दया के भाव से भर चुका है। उसके नेत्र अश्रुओं से भरे हुए हैं। वह रुदन करते हुए व्याकुलता की चरम सीमा तक पहुंच गया है। भगवान श्री कृष्ण उसे ढाढ़स बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, युद्ध के ऐसे विकट समय में तेरे मन में दुख और विषाद की भावना कहाँ से उत्पन्न हो गई। इस प्रकार के विचार मन में मत आने दे। ऐसी बातों से न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है न ही कीर्ति होती है। हे अर्जुन, इस समय न पुरुषों के समान बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तू तत्व की बात भी नहीं समझ रहा। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, अपने हृदय से नीच बुद्धि का त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे देवकी नंदन, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तो मेरे लिए परम पूज्य हैं। इनकी तो मुझे आराधना करनी चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य तो मेरे शीश की दक्षिणा के योग्य हैं और भीष्म पितामह के चरणों की रज से मेरा सुख और कल्याण है। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूं? अपने इन दोनों महागुरुओं को मारकर मेरा कल्याण कैसे संभव हो सकता है? इनका वध करके जो राज्योचित सुख मिलेगा वह मेरे इन महागुरुओं के रक्त से रंजित होगा।
ऐसा करके न तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, न ही यह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। हे वासुदेव नंदन, गुरु वध से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप करने से अच्छा है कि मैं राज्य सुख को त्याग कर भिक्षा के द्वारा मिले अन्न से अपना निर्वाह करूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या न करूं। यह भी तो निश्चित नहीं है कि विजय श्री की प्राप्ति हमें ही होगी। मेरे सामने धृतराष्ट्र के जो पुत्र खड़े हैं वे युद्ध के लिए काफी ललायित दिख रहे हैं। उनका वध करके भी कल्याण संभव नहीं होगा। आपने मुझसे नीच बुद्धि को त्याग देने के लिए कहा है, लेकिन नीच बुद्धि क्या होती है मैं नहीं जानता। मैं इस समय ऐसा मूर्ख और बुद्धिहीन हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को नहीं समझ पा रहा हूँ। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? हे गुरुवर, मैं इस समय अशिक्षित हो गया हूँ और शिक्षा के योग्य हूँ। मैं मन वचन और कर्म से आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मुझे अपना शिष्य समझकर आप मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मेरा क्षोभ दूर हो। हे प्रभु, इस शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई है। मुझे ऐसा कोई राह नजर नहीं आ रहा है जिस पर चलकर मेरा द्रवित और दुखी मन शोक से दूर हो सके। हे श्री कृष्ण, यदि मैं पृथ्वी का धन्य धान से परिपूर्ण व निष्कंटक राज्य और देवलोक की सामग्री भी पा जाऊं, तब भी इन सबका वध करके मेरे शोक का निवारण संभव नहीं है। मात्र भूमि का राज्य तो मेरे लिए तुच्छ ही है। कुछ क्षण खामोश रहने के बाद संजय बोला, हे राजा धीराज। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया कि मैं किसी भी प्रकार इनसे युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, विवेकी बन। विवेकी पुरुष किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। तू व्यर्थ ही ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए तेरा शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। जिन्हें मारने के लिए तू शोकग्रस्त है वह तेरा भ्रम है। यह पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। यह तो सिर्फ आत्मा है जो बोलती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, बालपन, यौवन, वृद्धा अवस्था और मृत्यु। यह देह इन्हीं 4 अवस्थाओं से घिरी है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं। शरीर से आत्मा का निकल जाना ही देह का मरण है और यही धर्म है। इसलिए बुद्धिमान शोकाकुल नहीं होते। जीवन तो जन्म मरण के मध्य की अवस्था है। जो आज है वह कल भी थे और आगे भी रहेंगे। हे पार्थ, सोच, क्या किसी युग अथवा काल में तू नहीं था, मैं नहीं था, या यह सब लोग नहीं थे? क्या आने वाले समय में यह स्थिति नहीं रहेगी? तू देह के मोह में पड़कर भ्रमित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, शरीर पैदा भी होते हैं और उनका विनाश भी होना निश्चित है, मगर आत्मा अमर है। उसे कोई नहीं मार सकता। वह तो निराकार है और मर्यादा रहित है। हे वीर धनुर्धर, यदि कोई यह कहता है कि मेरे द्वारा यह मारा गया है तो यह मूर्खतापूर्ण बातें होगी, क्योंकि न तो कोई मरा है न ही किसी ने मारा है। आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है। आत्मा तो अजर अमर है, जन्म मरण से रहित है। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही जल में डुबोया जा सकता है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, हर जीवित प्राणी की देह में है। आत्मा निराकार है, इसलिए इसे किसी ने भी नहीं देखा। हे पार्थ, जिसने आत्मा को इस प्रकार जान लिया है उसे किसी की चिंता नहीं होती। यह सब मैंने तुझे आत्मा के विषय में बताया है। हे महाबली, यदि तू आत्मा को इस प्रकार से न जाने तब भी किसी की चिंता मत कर, क्योंकि जो इस मृत लोक में आया है उसे एक दिन मौत की सेज पर लेटकर जाना ही होगा, और जो मरेगा उसका जन्म भी निश्चित है। हे अर्जुन, आत्म तत्व का विषय काफी गूढ़ है, जिसका ज्ञान हर किसी को नहीं होता। कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो आत्म तत्व के विषय में विस्तार से सुनने के पश्चात भी इसको नहीं जान पाते। हे पार्थ, शरीर में जो आत्मा विराजमान है वह सदैव अवधनीय है, इसलिए मृत्यु प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध कर। युद्ध कर्म से ही क्षत्रिय का कल्याण होता है। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं। अतः तो युद्ध कर। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो अपने कर्तव्य से विमुख और कायर समझा जाएगा। तेरी कीर्ति
कलंकित हो जाएगी। लोग लंबी अवधि तक तेरी अपकीर्ति का बखान करेंगे। जो किसी भी वीर पुरुष के लिए मरण समान है, वह योद्धा जो तुझे एक वीर धनुर्धर के रूप में देखते हैं, वही तुझे युद्ध से विमुख हो जाने वाला कायर कहेंगे। तेरे शत्रु तेरी निंदा करेंगे। एक वीर योद्धा के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करना ही तेरे कुल और मर्यादा के लिए शोभनीय है। युद्ध करना ही तेरे लिए सुखकर है। यदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग का सुख भोगेगा। यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। अतः हे पार्थ, अपना धनुष उठा और युद्ध कर। यदि स्वर्ग या राज्य की प्राप्ति की इच्छा मन में न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक समान मानकर युद्ध कर। तू किसी भी प्रकार से पाप का भागीदार नहीं बनेगा। इस समय युद्ध करना ही तेरा वैभव है। संजय ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, ज्ञान योग के विषय में बताने के पश्चात अब मैं तुझे कर्म योग के विषय में बताता हूँ। इसको सुनने समझने से प्राणी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जो प्राणी कामना रहित होकर कर्म करता है वह भव बंधन से मुक्ति पा लेता है। मेरा जो भक्त सदैव मुझे ही पुकारता है, मुझसे ही प्रेम करता है और अपने सब कर्म मुझे ही अर्पण कर देता है, मैं निश्चय ही उसका उद्धार करता हूँ। मेरा जो भक्त मेरी सेवा, भक्ति अथवा स्मरण भूलकर भी नहीं करता है, अर्थात यदि मेरा भक्त मेरी अर्चना गलत ढंग से भी करता है, तब भी मैं समझ लेता हूँ कि वह मेरे प्रेम में रंगा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने प्रतिभीलनी की भक्ति और प्रेम को देखकर उसके झूठे बेर खाए थे। वह मेरा इससे पहला अवतार था। हे वीर पराक्रमी अर्जुन, मैं भक्त के भाव देखकर ही प्रसन्न हो जाता हूँ। उसकी भक्ति देखने में अवश्य थोड़ी है, लेकिन मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा भक्त मुझे एक तुलसी दल या पुष्पमाला अर्पण करे अथवा मेरा नाम एक ही बार लेकर नतमस्तक हो जाए, यह भावना थोड़ी अवश्य है, लेकिन इसका परिणाम या फल बहुत बड़ा है। मेरा ऐसा भक्त जीवन मरण अथवा बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, यहाँ मैंने अपने भक्त की श्रद्धा और भक्ति का संक्षेप में वर्णन किया है। हे अर्जुन, मेरे भक्तों को केवल मुझसे प्रेम है, उन्हें मेरे चरण कमलों के प्रति प्रीति है। मेरे अलावा वे किसी दूसरे को नहीं मानते। मेरे नाम के अलावा उनके मुख में कोई अन्य स्वर नहीं निकलता तथा मेरे नाम के सिवाय कुछ और सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यह उनका दृढ़ आत्मीय निश्चय है। जिनका निश्चय अथवा विश्वास मुझ में नहीं है, उनका बुद्धि भ्रमित रहती है तथा मन भटकता रहता है। जो मीठी वाणी में अनेक श्लोक पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं और अन्य देवताओं की भक्ति का उपदेश देते हैं, वे तो नीरे मूर्ख तथा अंधे हैं, फिर भी अपने आप को पंडित कहते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। अतः हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को स्थिर रख। जिस प्रकार सागर के मिल जाने पर मनुष्य अन्य छोटे छोटे जलाशयों की ओर देखता भी नहीं, उसी प्रकार जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे वेदादि ग्रंथों के अध्याय की आवश्यकता नहीं होती। परमानंद की ब्रह्म ज्ञान है। हे पार्थ, तू आत्मा के सत्य स्वरूप के साथ अपनी प्रीति जोड़। आत्मिक सुख इंद्रिय सुख से भिन्न है। जब आत्मा ब्रह्म सुख से जुड़ जाती है तो परम सुख की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, आत्मा के सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा अंतर है। अब मैं तुझे एक दृष्टांत सुनाता हूँ। प्रश्न करके कुएं से जल निकालकर स्नान किया जा सकता है तथा उसका शुद्ध जल ग्रहण किया जा सकता है, परंतु कुएं में स्नान नहीं किया जा सकता और वस्त्र आदि भी नहीं धोए जा सकते। तालाब अथवा नदी का जल पीने योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ लोग वस्त्र धोते हैं और स्नान करते हैं। जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाते हैं तो ऐसे अनन्य जल में स्नान भी कर सकते हैं, वस्त्र भी धो सकते हैं और उस जल को ग्रहण भी किया जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्मा के साथ मिलकर अनंत सुख प्रदान करती है। मेरे सभी उपासक, ब्रह्म, नारद या तपस्वी सब इस ज्ञान को जानते हैं। हे अर्जुन, अपनी आत्मा के सुख के साथ जुड़। अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कर। कर्म करने से पहले फल मत मांग। कर्म करने पर फल की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी। हार अथवा जीत में अंतर मत कर, दोनों को एक समान मान और युद्ध कर। हे पार्थ, कर्म फल का लोभ त्याग कर। बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। बुद्धि योग होने से पाप पुण्य का क्षय होगा और तू भव बंधन से मुक्ति होकर परम पद को प्राप्त होगा। परमात्मा में अपनी बुद्धि रख।
तभी समत्व योग तथा समाधि योग की प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, जब तक तू मोह के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तेरी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। हे धनुर्धर, जो पुरुषार्थहीन है वही नपुंसक भी है। पुरुषार्थी ही सच्चा वीर योद्धा होता है। क्षत्रिय होने के नाते तू अपने कर्तव्य का पालन कर, अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि युद्ध करना ही क्षत्रिय का कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में युद्ध न करना कितना अनितपूर्ण होगा, जबकि अधर्म तुझ पर ही हुआ है। हे पार्थ, अपने हृदय से दुर्बलता को निकाल कर उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशात्मक वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे देवकी नंदन, जिसकी बुद्धि निश्चल है उसके क्या लक्षण होते हैं? उसकी बोली और समाधि कैसी होती है? वह किस प्रकार चलता है तथा किस प्रकार बातें करता है? यदि मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं होगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि वह निश्चल बुद्धि वाला है? अर्जुन की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर अपनी कामनाओं का दमन कर दें और अपनी आत्मा में तल्लीन रहें, वही निश्चल बुद्धि वाला होता है। जो दुखी होने पर किसी प्रकार की चिंता न करे और सुख की कामना न करे, जिसका किसी से मोह न हो, जो किसी के साथ बैर भाव न रखे, कभी क्रोध न करे तथा किसी से भयभीत न रहे, ऐसा पुरुष ही निश्चल बुद्धि वाला होता है। जो कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से खींच लेता है, वही निश्चल बुद्धि वाला होता है। हे पार्थ, विवेकी पुरुष इंद्रियों को अपने बस में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियां काफी बलवती होती है, लेकिन निश्चल बुद्धि वाला प्राणी उन्हें अपने बस में करने का प्रयास करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने इंद्रियों को किसी भी भांति बस में कर, मेरा नाम अपने मन में धारण कर। जो मेरे नाम और ध्यान के बिना कार्य करता है, उसका कार्य सदैव बिगड़ता है। जो मनुष्य मेरे प्रति आसक्त या मेरे भक्त नहीं होते और मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वे विषयों में आनंद तलाशते हैं और कामनाग्रस्त होकर अपने जीवन का सदमार्ग ही मोड़ लेते हैं, अर्थात उनके मन में अनेक कामनाएं जन्म लेने लगती है। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, तभी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से लोभ तथा मोह पैदा होते हैं, जिससे चैतन्यता का नाश होता है और चैतन्यता के नाश होने से उसका भी नाश हो जाता है। जब बुद्धि भ्रष्ट या नष्ट होती है तो वह पशु समान हो जाता है। इसलिए मेरे भक्त सांसारिक मनुष्यों का साथ कभी नहीं करते। हे पार्थ, जो जीव इंद्रियों को अपने बस में करके भगवत परायण होता है, अर्थात विषय भोगों को भोगते हुए भी जिसकी आस्था मुझ में रहती है, उन्हें सांसारिक दुख एवं विकार आदि कभी नहीं सताते। जिन्होंने मेरी आज्ञा से मिला सुख मेरा प्रसाद समझकर भोगा, उन पर मेरी अपार कृपा रहती है। मेरी कृपा से उनके तन मन के हर छोटे बड़े दुख का नाश होता है तथा उनका मन सदैव प्रसन्न रहता है। हे अर्जुन, अब मैं उन प्राणियों के विषय में भी बताता हूँ जो नास्तिक हैं। जो प्राणी मुझ में आस्था नहीं रखते या जिनका चित्त शांत नहीं रहता है, ऐसे जीव ही नास्तिक भाव वाले होते हैं, जो ईश्वर को जगह जगह ढूंढते फिरते हैं। यही कारण है कि उनका मन अशांत रहता है। जिनका मन भटक रहा हो वह सुखी कैसे रह सकते हैं? वस्तुतः शांत चित्त प्राणी ही सुखी रहते हैं, लेकिन जिनका चित्त अशांत रहता है वह तो सुख की तलाश में केवल भटकते ही रहते हैं। जिस प्रकार पवन का झोंका नाव को किनारे नहीं लगने देता, उसी प्रकार मन के विषय और विकार नास्तिक प्राणी को स्थिरता प्रदान नहीं कर सकते। मगर जो प्राणी विषय और विकारों से विचलित हुए बिना ही चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, उनकी बुद्धि में अवश्य ही स्थिरता आ जाती है। जब मन एकाग्रचित्त होता है तो विषय विकारों का उत्पन्न होना संभव नहीं हो पाता, जिससे बुद्धि स्थिर और दृढ़ रहती है। हे पार्थ, जब प्राणी रात्रि के समय सोता है, उस समय योगी का दिन प्रारंभ होता है। जब प्राणी का दिन होता है तब योगी के लिए रात होती है। योगी रात के पहर में मेरा भजन करते हैं, जबकि नास्तिक विषयों में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए जो योगी तथा मेरा भक्त है, वह कामना मोह आदि सब त्याग कर अपना मन मुझ में लगाता है, जिससे उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। हे कौन्तेय, जो प्राणी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है वह कभी भी माया के मोह में नहीं फंसता, क्योंकि उसका हृदय तो ब्रह्मानंद में लीन रहता है, जिसके फलस्वरूप माया आदि विकार उसका स्पर्श तक नहीं कर पाते। वह मोक्ष और मुक्ति पाने का सच्चा अधिकारी होता है। यहीं पर दूसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरे अध्याय का महात्म्य। भगवान नारायण बोले, हे लक्ष्मी, गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य को मैं पहले ही विस्तार रूप से
तुम्हें सुना चुका हूँ। अब मैं दूसरे अध्याय का महत्व बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जम्बू द्वीप के दक्षिण क्षेत्र में पुर नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ देव सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह साधुओं की सेवा, जप, तप, यज्ञ आदि विधि पूर्वक प्रतिदिन किया करता था। एक दिन उसने एक साधु की सेवा करने के पश्चात नम्र भाव से उनसे कहा, हे संत महाराज, मैं अज्ञानी हूँ, आप मुझे कुछ ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मुझे शांति की प्राप्ति हो। साधु ने देव सुशर्मा से कहा, मैं तुझे ज्ञान का उपदेश नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति कुछ समय पश्चात किसी ब्रह्म ज्ञानी संत से होगी। इतना कहकर वह साधु अपने गंतव्य की ओर चला गया। इस तरह देव सुशर्मा को साधु संतों की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए। उसका अधिकतर समय देव आराधना में व्यतीत होने लगा। एक दिन जब वह प्रतिदिन की तरह संतों की सेवा कर रहा था, तभी एक ब्रह्मचारी संत का आगमन हुआ। देव सुशर्मा ने उसकी बहुत सेवा करी और नतमस्तक होकर बोला, हे कल्याणकारी संत, कृपया मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। ब्रह्मचारी संत ने कहा, मैं तुम्हें गीता का दूसरा अध्याय सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही तेरा कल्याण हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से पहले भी क्या किसी का कल्याण हुआ है? देव सुशर्मा ने पूछा। इस पर ब्रह्मचारी संत के चेहरे पर पवित्र मुस्कान उभर आई और बोले, मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक गडरिया घने जंगल में बकरियां चराता था और मैं उसी जंगल में समाधि लगाकर पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन रात को जब वह गडरिया बकरियां लेकर घर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक शेर को बैठा हुआ देखा। एक बकरी अन्य बकरियों से आगे आगे चल रही थी। उस बकरी को देखते ही शेर भाग गया। वह गडरिया आश्चर्य से देखता रह गया। उस घटना को देखकर मैं भी गडरिये के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने आज तक घोर आश्चर्य देखा कि एक बकरी को देखकर शेर भाग गया। तुम तो एक संत और ज्ञानी महापुरुष हो, कृपया इन अनहोनी घटना का रहस्य मुझे बताइए। ब्रह्मचारी संत ने कहा, हे महाशय, मैं तुम्हें इस बकरी के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी तथा काफी सुंदर थी। जब इसका पति मर गया तो यह काफी खूंखार हो गई और सुंदर लोगों का भक्षण करने लगी। यह जिस किसी सुंदर लड़के को देखती उसे खा जाती थी। शेर पिछले जन्म में एक शिकारी था। शिकारी पक्षी पकड़ने जंगल की ओर गया। वहाँ डायन पाले से छिपी बैठी थी। यह शिकारी को पकड़कर खा गई। इस जन्म में वह शिकारी शेर बना और डायन बकरी की योनि में पैदा हुई। शेर को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। उसने सोचा कि आज भी यह मुझे खाने आ रही है, इसलिए यह बकरी को देखते ही भाग गया। गडरिये ने पूछा, मैं पिछले जन्म में क्या था? गडरिये का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मचारी संत ने कहा, तू पिछले जन्म में एक चंडाल था। फिर गडरिये ने ब्रह्मचारी संत से नम्रता पूर्वक पूछा, हे महात्मा, क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिसके द्वारा हम इन निर्मोही देह का त्याग कर सकें? बाल ब्रह्मचारी संत ने कहा, तुम तीनों का कल्याण करने का एक उपाय मेरे पास है। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, उस पर गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुझे ध्यान मग्न होकर सच्चे हृदय से उस अध्याय के अक्षरों का मर्म सुनाता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी संत ने उन्हें गीता के दूसरे अध्याय के अक्षर सुनाए। उसी क्षण आकाश से विमान उतरा और उन तीनों को लेकर बैकुंठ लोक की ओर चला गया। इस प्रकार उन तीनों ने अदम देह को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की। देव सुशर्मा ने भी गीता के दूसरे अध्याय का ज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्त किया। यह कथा समाप्त करके भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ता या सुनता है उसका वर्णन अवर्णनीय है। गीता के इस अध्याय का पाठ सुनने से प्राणी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। तीसरे अध्याय की कथा के अनुसार संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आगे का विवरण सुनाते हुए कहा, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने हेतु धनुष बाण उठाने के लिए कह रहे थे तब अर्जुन दुविधा में पड़ गया। एक और मोक्ष और कल्याण का मार्ग था तो दूसरी ओर युद्ध। वह बोला कि हे केशव, एक और आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं और दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मुझे ज्ञान और युद्ध के दोराहे पर खड़ा करके मेरी बुद्धि को भ्रमित मत कीजिए। कहाँ ब्रह्म ज्ञान और कहाँ युद्ध की विभीषिका, यह दोनों ही विपरीत दिशाएं हैं। मैं भ्रमित हो रहा हूँ। एक बात ही आप निश्चय करके कहें कि जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ,
ब्रह्मा द्वारा रची गई इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है और जो कर्मनिष्ठ हैं उनकी निष्ठा सदैव कर्म योग में होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी कोई कर्म न करे और अपने आप को निष्काम सन्यासी समझे, यह उसकी भूल है। वह कोई सन्यासी नहीं है बल्कि अपने कर्म को भुला बैठा है। जिस देह में आत्मा है वह क्षण भर के लिए निष्कामी नहीं हो सकता। माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत प्राणी सदैव कर्म करता रहता है। किसी भी प्रकार से कर्म स्वरूप त्याग देना उचित नहीं है, जिससे न तो निष्काम भाव की प्राप्ति होती है न ही भगवत प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, सर्वाधिक मात्रा कर्म की है। मनुष्य पशु पक्षी आज सभी कर्म के अधीन है। कर्म के बिना वे न तो जीवन निर्वाह कर सकते हैं न ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म की महत्ता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तसी फल चाखा। हे पार्थ, वे लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं जो बलपूर्वक कामेंद्रिय को दमन करते हैं और मन में विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसे पाखंडियों से तो वह प्राणी श्रेष्ठ हैं जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं। जिनका मन विषयों से भटका हुआ है और मात्र दिखावे के लिए आसन पर बैठकर मेरा ध्यान करते हैं, ऐसा ध्यान व्यर्थ है, ढोंग है। हे अर्जुन, कर्म को बंधन समझकर करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। कर्म के बंधन में तो वही बंधता है जो मन की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। अतः मन में फल की प्राप्ति की इच्छा रखें, बिना ईश्वर में हृदय में आस्था रखकर कर्म करो। यदि कर्म का त्याग करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे। हे पार्थ, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तभी ज्ञान आदि सामग्री की भी रचना की थी और यह आदेश दिया था कि हे प्राणियों, इन सामग्री से महापुरुषों और भगवान की पूजा अर्चना करो जो भगवान अंशरूप देवता हैं। उनका पूजन भी इन सामग्री से करो। मन को स्वच्छ और निस्वार्थ रखकर पूजा करने वाला व्यक्ति अवश्य ही मनवांछित फल की प्राप्ति करता है। इस प्रकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्राणी देवताओं का पूजन करने लगा और उसका कल्याण होने लगा। हे अर्जुन, देवताओं में हर कर्मयोगी प्राणी को मनवांछित फल देने की सामर्थ्य है और उनका कल्याण भी देवताओं से ही संभव है। हे धनुर्धर, जो प्राणी देवता को अर्पण करने के पश्चात बचे हुए भोजन को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करता है वही सच्चा भक्त वत्सल है। जो ऐसा नहीं करता वह देवता का चोर कहलाता है और पाप का भागी होता है। हे अर्जुन, वह पाप क्या होता है उसका श्रवण कर। जो मेरा स्मरण किए बगैर भोजन करता है वह पाँव के नीचे दबाकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार देने के समान पाप करता है। वह पाप का भागी है। हे पार्थ, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। पुरुष द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में वीर्य बनता है और स्त्री द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में रज की उत्पत्ति होती है। रज और वीर्य के संपर्क से शरीर की रचना होती है। शरीर की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। यज्ञ द्वारा मेघ आकाश में मंडराते हैं। यज्ञ करने की विधि वेदों तथा मंत्रों द्वारा जानी जाती है और वेद पर ब्रह्मा से उपजे हैं, इसलिए प्रतिदिन यज्ञ द्वारा सर्वव्यापी ब्रह्म पूजनीय है। ब्रह्मा की पूजा अर्चना और यज्ञ द्वारा संसार का कल्याण होता है। वह प्राणी पाप के भागीदार हैं जो कल्याण रूपी पर ब्रह्मा को नहीं पूजते, केवल अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। उनका तो जीवन ही निष्फल है। हे अर्जुन, संसार में ऐसे भी आत्मलोभी हैं जो आत्मा के लाभ को पाकर ही अपने आप को तृप्त समझ बैठते हैं। वे प्राणी आत्मनिष्ठ हैं, अर्थात जिनकी केवल आत्मा से ही प्रीति है। उनके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। यदि वे कोई कर्म करते भी हैं तो लोक हित के लिए नहीं करते हैं। आत्मनिष्ठ अथवा आत्मज्ञाता की सृष्टि के अन्य जीवों से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रखता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी प्रतिदिन आसक्ति रहित कर्म करो। आसक्ति रहित कर्म से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, राजा जनक आदि से लेकर बहुत से प्राणी सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए हैं जिन्होंने आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही अपना कल्याण किया है। इसलिए हे पार्थ, तुम्हारे लिए भी कर्म करना ही शोभनीय है। यह सर्व वंदनीय है कि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ही अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं। जिस आदर्शों का स्थापना श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही आदर्श भावी पीढ़ी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है। यदि मैं सत्कर्म करूंगा तो कोई पुण्य नहीं होगा
और यदि नहीं करूँगा तो कोई पाप नहीं होगा। फिर भी मैं संसार के कल्याण के लिए स्नान, संध्या, गायत्री, तर्पण आदि करता हूँ। गाय और ब्राह्मण जनों को पूजनीय मानता हूँ तथा माता पिता की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इन सब के अतिरिक्त भी अन्य शुभ कर्म करता रहता हूँ, केवल इसलिए कि मेरा प्रेरणा पाकर सांसारिक लोग भी सत्कर्म करें। यदि मैं अपनी इस कर्तव्य निष्ठा में आलस्य करूँगा अथवा शुभ कर्मों का त्याग करूँगा तो सांसारिक लोग भी निष्कर्म हो जाएंगे। इसलिए सांसारिक लोगों के कल्याण के लिए सत्कर्म करने शोभनीय है। यदि मैं कर्महीन हो जाऊंगा तो सांसारिक लोग भी कर्महीन और पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हे अर्जुन, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग पर मैं चलूंगा उसी मार्ग का अनुसरण सांसारिक लोग भी करेंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो प्रजापालक कैसे कहलाऊंगा। हर प्राणी में मैं विराजमान हूँ। मैं संसार के किसी भी प्राणी को कर्महीन होते नहीं देखना चाहता। हर प्राणी नारायण की मूर्ति है, अतः प्राणी के पदभूत होने पर वह पशविक वृत्ति का हो जाएगा और सत्कर्मों की क्षति होगी। इसलिए मैं सत्कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, आसक्ति रहित ज्ञानी को आसक्त प्राणियों की भांति लोकहित के निर्मित कर्म करते रहना चाहिए। विवेकी प्राणी चाहे सिद्ध अवस्था की क्यों न हो जाए, तब भी उसका यह कर्तव्य है कि लोगों के कल्याण के निमित्त सत्कर्मों का त्याग न करे। वह अपनी बुद्धि तथा विवेक से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने का प्रयास करे। सत्कर्मों की कदापि निंदा न करे। हर प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता, अतः जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे अन्य सांसारिक लोगों को सत्कर्मों से भ्रष्ट न करें, यह मेरा आदेश है। जिन प्राणियों के बुरे अथवा भले कर्म होते हैं वे सांसारिक इंद्रियां, मोह माया तथा प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। उनके हर कर्म अथवा कार्य उनके स्वभाव अनुसार ही होते हैं। हे धनुर्धर अर्जुन, सभी प्राणियों का रक्षक मैं ही हूँ, इसलिए अपने सभी कर्म एकाग्रचित होकर मुझे अर्पित कर। हे पार्थ, निष्काम भाव से शोक और मोह का त्याग करके तू युद्ध कर। जितनी की भी देहधारी आत्माएं हैं उन सबका ठाकुर अथवा प्रभु मैं ही हूँ, इसलिए मेरा नाम अध्यात्म है। सबकी आत्मा और अधिकारी मैं स्वयं हूँ। हे अर्जुन, प्राणी को राग द्वेष के वशीभूत कदापि नहीं होना चाहिए। अपनी ही आत्मा में लीन रहते हुए कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष मोक्ष मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। हे पार्थ, मैं जगत पालन हूँ, अतः तू अपने मन में उत्पन्न हर सुख को मुझे अर्पण कर दो और निराश मत हो, क्योंकि निराशा ही योद्धा की सबसे बड़ी शत्रु है। किसी फल की आशा अपने मन में मत पाल। दिल से चिंता और मोह ममता को त्याग कर युद्ध कर। जो प्राणी मेरे इस मार्ग की निंदा करते हैं या उस मार्ग की दिशा नहीं स्वीकारते वे अज्ञानी, अंधविश्वासी और मूर्ख हैं। हे अर्जुन, जैसे प्रकृति ने प्राणी के अंदर माया को उत्पन्न किया है वैसे ही उनसे कर्म होते हैं। प्रत्येक प्राणी स्वभाव के बस में है, वह स्वयं अपने बस में नहीं है। यह बात गहराई से समझकर किसी को भला अथवा बुरा कहना भी पाप के समान है। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान उपदेश को सुनने के पश्चात अर्जुन ने पूछा, हे केशव, संसार का हर प्राणी इस बात से भली भांति परिचित है कि पाप कर्म दुखों के जन्मदाता हैं, फिर भी वे पाप कर्म करते हैं। ऐसा वह किस कारणवश से करते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, काम अथवा क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। जिस प्रकार अग्नि तृप्त नहीं होती उसी प्रकार काम भी अतृप्त रहता है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे इस संदर्भ में विस्तार से बताइए कि इनका जन्म कैसे होता है तथा जन्म के बाद यह किस प्रकार विकसित होते हैं, इनकी आत्मा कैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, काम भाव प्राणी का अदृश्य शत्रु है। इनका निवास प्राणी के शरीर, मन और इंद्रियों में होती है। सर्वप्रथम मन में काम की भावना जागृत होती है, उसके पश्चात इंद्रियां सजग हो जाती हैं। परंतु यदि किसी कारणवश काम की पूर्ति नहीं हो पाती तब प्राणी के मन में क्रोध की भावना जागृत होती है। क्रोध भयंकर परिणामदायक होता है। मनुष्य क्रोध का कारक और उसका परिणाम जाने बिना ही दुष्कर्म कर बैठता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, काम और क्रोध ही प्राणी को भ्रमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह बड़े से बड़ा दुख भोगता है। अब मैं काम, क्रोध और मोह का विस्तार से वर्णन करता हूँ। स्त्री का साथ पाकर प्राणी काफी खुश होता है। उसका संग पाकर उसे संतान की प्राप्ति होती है। फिर वह संतान के मोह से अंधा होकर अच्छे बुरे कर्म भूल जाता है। यह तो उसकी स्त्री के संग का फल है। यदि प्राणी पर नारी के साथ प्रीति करता है या उसके साथ संगत करता है और वह किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री द्वारा देख लिया जाता है तो यह घोर पाप है।
वह राजदंड का अधिकारी होता है। इस प्रकार उसका यह लोक तो बिगड़ता ही है, परलोक भी बिगड़ जाता है। ऐसा करने से उसका चरित्र हनन भी होता है और समाज से बहिष्कृत भी हो जाता है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे क्रोध से होने वाली हानि के विषय में बताता हूँ। क्रोध कर्म से भरी यह देह जब उबलते हुए दूध की भांति उछलती है तो प्राणी अपना अच्छा बुरा देखे बिना ही अनर्थ कर बैठता है, क्योंकि क्रोधित प्राणी अंधा होता है। उसे अपना वर्तमान या भविष्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो अंधा हो चुका है वह गहरी खाई में भी गिर सकता है और पाप के दलदल में भी। यदि क्रोधित अवस्था में उसका पाप बड़ा और भयंकर है तो राजा उसे दंड देते समय उसका सारा धन भी छीन लेता है। इस प्रकार वह परलोक में यमदूतों की यातना का अधिकारी हो जाता है। हे कौन्तेय, काम और क्रोध भय के प्रतीक हैं। यह हर पल प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह दोनों पाप और नीचता के कर्म हैं। हे अर्जुन, यह काम क्रोध उसी प्रकार प्राणी के अंदर बैठी कमजोरी की प्रतीक्षा करते हैं, जिस प्रकार चोर मौके की प्रतीक्षा करता रहता है कि कब घर का स्वामी निद्रा मग्न हो और कब वह अपना कर्म करे। यह घर के स्वामी की कमजोरी थी कि वह चोरी के भय से बेखबर हो गया और दुराचारी चोर अपना कार्य कर गया। ठीक उसी प्रकार काम और क्रोध भी प्राणी के अंदर विद्यमान कमजोरी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। प्राणी में यह कमजोरी अज्ञानतावश होती है। मुझे न पहचानने का अज्ञान इनके कर्म मन में छाया रहता है। अग्नि को धुआं ढक लेता है और धूल दर्पण को ढक लेता है, उसी प्रकार काम और क्रोध ने प्राणी के ज्ञान को ढांप लिया है। यह दोनों ही प्राणी के दुश्मन हैं, इसलिए इनका दमन आवश्यक है। हे अर्जुन, यदि तू समझता है कि यह काम तुझसे नहीं हो पाएगा तो यह तेरी कायरता और सबसे बड़ी भूल है। सर्वप्रथम तो इंद्रियों को अपने बस में कर, मन बुद्धि और हृदय को बस में कर। मन चंचल होता है, यदि तू उसकी चंचलता को बस में रखेगा तभी इंद्रियां बस में रहेंगी। काम भाव मन में निवास करके प्राणी को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, अब मैं तुझे इंद्रियों को बस में रखने का उपाय बताता हूँ। प्राणी की देह में इंद्रियां चैतन्य रूप से विराजमान रहती है। बुद्धि मन से अलग है और आत्मा बुद्धि से पृथक है। अतः अपनी बुद्धि को सशक्त करके आत्मा के ध्यान में मग्न हो जा। हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा काम क्रोध अथवा लोभ पर विजय पा लेता है उसका रूप बड़ा बलवान होता है। तू अपने बल का प्रयोग करके काम क्रोध आदि दुष्टों का हनन कर, यही तेरे विजय का श्री गणेश होगा। यहीं पर तीसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुझे गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक नगर में महामूर्ख तथा धन का लालची एक क्षुद्र रहता था। उसने तरह तरह के अनर्थ करके धन एकत्रित किया था। अनर्थ और पाप कर्मों से कमाया गया धन ज्यादा दिन नहीं साथ देता। फलतः वह मांस एवं मदिरा आदि का सेवन करने लगा। धीरे धीरे पाप कर्म से कमाया गया उसका धन समाप्त हो गया। क्षुद्र काफी दुखी रहने लगा। एक दिन वह मन में धन की इच्छा लेकर चोरी करने की सोच रहा था। उसकी स्त्री तथा पुत्र धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें पाप कर्मों से कमाई गई दौलत से घृणा थी, इसलिए वह उस दिन चोरी की बात मन से निकालकर कहीं नहीं गया। धन का लालची और नीच प्रवृत्ति का पुरुष कुछ क्षण के लिए अधर्म धर्म के मध्य विचरता है, लेकिन सद्बुद्धि या विवेकी उसके पास नहीं होते। क्षुद्र चोरी करने की आदत के साथ साथ अन्य दुर्वचनों से भी ग्रसित था। वह मांस मदिरा के अलावा पराई स्त्रियों के साथ रमण करने का भी शौकीन था। उसे अपना शौक पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, जो अब उसके पास न था। इसलिए अगले दिन निश्चय करके वह चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि धीरे धीरे धन खत्म हो रहा है, इसलिए मैं व्यापार करने के लिए किसी दूसरे देश में जा रहा हूँ। इतना कहकर वह चला गया, लेकिन चोरी करके लौटते समय रास्ते में कुछ हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी और उसका सारा धन लूट लिया। हत्यारे उसके शव को एक वृक्ष की शाखा से बांधकर चले गए। अपनी अकाल मृत्यु के पश्चात शूद्र ने प्रेत की योनि पाई। वह एक बट वृक्ष में रहता था और अपनी इस प्रेत योनि से काफी दुखी था। कभी कभी वह उस बट वृक्ष से निकलकर उसके चारों ओर घूमता और रोता कि उसका कोई स्वजन आए और उसे इस योनि से मुक्ति दिलाए।
उसकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति थी। इस बात का स्मरण करके वह कभी कभी सोचता था कि शायद उसकी पत्नी की पूजा अर्चना से उसे एक दिन इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। जब वह शूद्र चोरी करने गया था और उसकी हत्या हुई थी, उस समय उसका पुत्र काफी छोटा था। धीरे धीरे वह उसका पुत्र बड़ा हुआ तो वह भी माँ की तरह धर्म में आस्था रखने लगा। एक दिन उसने अपने माँ से पूछा, पिताजी क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत कैसे हुआ? माँ ने दुखी मन से कहा, बेटा तेरे पिता के पास काफी धन था, लेकिन घाटा होने के कारण उनका सारा धन जाता रहा। धन न होने के कारण वह काफी दुखी एवं चिंतित रहा करते थे। एक दिन वह धन के लालच में घर से निकले, लेकिन चोरों ने उन्हें मार डाला। पुत्र ने दुखी मन से पूछा, हे माते क्या उनकी गति कराई थी? माँ ने बेबस स्वर में कहा, उस समय नहीं करा पाई थी। माँ के मन का दुख समझकर बेटे ने कहा, हे माता उस समय तुम पिता की गति न करा सकी, कोई बात नहीं, अब मैं बड़ा और समर्थ हो गया हूँ, इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के मृत्यु के पश्चात वह उसकी गति का प्रयोजन करें और वह मोक्ष को प्राप्त हो सकें। इसी में मेरा और मेरे कुल का उद्धार है। शूद्र पुत्र ने पंडितों से राय ली। उन्होंने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति करा, तभी तेरे पितरों का कल्याण होगा। शूद्र पुत्र अपनी माता से आज्ञा लेकर गया जी की ओर चल दिया। वह प्रयागराज में स्नान एवं दर्शन करके आगे चल पड़ा। काफी दूर चलने के पश्चात वह थक गया और एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुका। वहाँ उसे भय प्रतीत हो रहा था। वह वही वट वृक्ष था जहाँ उसके पिता प्रेत योनि में भटक रहे थे। भयभीत होने पर शूद्र पुत्र ने गुरु मंत्र पढ़ा और अपने नियम अनुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ किया, जिसे प्रेत योनि ने भटकते हुए उसके पिता ने भी सुना। गीता के 3 अध्याय के सुनते ही उसके पिता ने प्रेत योनि से मुक्ति पाकर देवदेह पाई। स्वर्ग से एक विमान उतरा और वह उस विमान पर सवार होकर पुत्र के सामने आए और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुपुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। तेरे द्वारा गीता के 3 अध्याय के पाठ से प्रेत योनि से मुक्ति होकर मैं देवदेह पाई है। अब मेरा उद्धार हो गया है। मैं स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। अब यदि तू गया जी जाना चाहे तो खुशी से जा, वहाँ जाकर भी तो मेरा उद्धार ही करना था। पिता की बात सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करो। पुत्र के वचन सुनकर उस देवदेही पिता ने कहा, हे पुत्र, मेरी 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं, वे बहुत दुखी हैं। अब तू गीता के 3 अध्याय का पाठ करके उसका फल उन्हें दे दे, जिससे उनका भी कल्याण हो सके। इतना कहकर उसका पिता स्वर्गलोक की ओर चला गया। तब वह शूद्र पुत्र ने वहाँ गीता के 3 अध्याय का पाठ किया, जिसका पुण्य उसने सब पितरों को प्राप्त हुआ। वे नरक से निकलकर बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार नरकवासियों की संख्या कम होते देख यमदूत धर्मराज जी के पास आए और उनसे कहा, हे राजन, नरकवासियों की संख्या काफी घट रही है। जो जन्म जन्मांतर के पापी थे उन्हें भी विमानों में बैठाकर ठाकुर जी के दूत ले जा रहे हैं। यमदूतों के यह वचन सुनते ही धर्मराज जी भगवान विष्णु जी के पास गए। क्षीर सागर में से सैया पर विराजमान भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए धर्मराज जी ने कहा, हे लक्ष्मीपति, जो प्राणी जन्म जन्मांतर से पापी थे और अपने कर्मों का फल नरक में भोग रहे थे, उन्हें आपके दूत विमानों द्वारा बैकुंठ लोक ले गए हैं। नरक उजाड़ सा होने लगा है। अब हम नरक भोगने का दंड किसे दें और कैसे दें? कृपया हमारी समस्या का समाधान करें। धर्मराज जी के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, जो प्राणी मेरा भक्त है अथवा जिसके कुल का कोई भी प्राणी गीता के 3 अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है, वह बैकुंठ में जाने योग्य हो जाता है। यदि किसी के कुल का कोई भी प्राणी अपने पितरों के निमित्त गीता के 3 अध्याय का पाठ करके उसका फल उन्हें समर्पित कर देता है तो वह भी मेरे धाम बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है तथा उसका कल्याण भी हो जाता है। हे धर्मराज, मेरा जो भी भक्त प्रतिदिन गीता के 3 अध्याय का पाठ करता हो या सुनता हो, उस जीवात्मा को तुम कभी भी नरक की यातना मत देना। इसे मेरा आदेश समझो अथवा आज्ञा। भगवान विष्णु के यह वचन सुनने के पश्चात धर्मराज जी यमलोक लौट आए और अपने दूतों से कहा, हे दूत जनों, जो प्राणी गीता के 3 अध्याय का नित्य पाठ करे अथवा सुने, उसको कभी नरक में मत लाना। यह भगवान विष्णु की आज्ञा है। गीता के पाठ की महत्ता इतनी अधिक है कि पापी से भी पापी प्राणी भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी नित्य गीता का पाठ करता है, श्रवण करता है या उसका फल किसी अन्य को दे देता है, वह स्वर्ग भोगता है। अंत में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, यह कथा मैंने तुम्हें गीता के 3 अध्याय के महात्म्य का वर्णन करने के लिए सुनाई थी।
प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।